प्रारंभिक मानवों ने लगभग 50,000 वर्ष पहले आधुनिक व्यवहार विकसित करना शुरू किया। इस समय उन्होंने पत्थर के औजारों का इस्तेमाल किया और कला एवं भाषा का विकास हुआ। इसके बाद नवपाषाण काल में लगभग 10,000 बीसी में कृषि क्रांति ने मानवों को फसलों और जानवरों के पालतू बनाने की क्षमता दी। इसने उनके जीवन में स्थिरता लाई। जैसे जैसे सभ्यताओं का विकास हुआ, शहरीकरण और श्रम का विभाजन भी हुआ। लोग शहरों में बसने लगे, जिससे नई संस्कृति और पहचान का जन्म हुआ। सुमेर सभ्यता ने 3000 BC में पहली लेखन प्रणाली विकसित की, जो प्रशासन के लिए महत्वपूर्ण थी। यह सभ्यता अपने समय में अत्यंत उन्नत मानी जाती थी। इसके विपरीत मिनोआन सभ्यता 2000 BC में विकसित हुई, जिसका पतन एक बड़े ज्वालामुखी विस्फोट के कारण हुआ। यह घटना ग्रीस के अंधेरे युग की शुरुआत में महत्वपूर्ण थी। वैदिक काल ने लगभग 1750 से 600 BC तक भारत में हिंदू धर्म की नींव रखी, जिसमें 16 राज्यों का उदय हुआ। इस काल ने धार्मिक और सांस्कृतिक परिवर्तन को बढ़ावा दिया। रोम साम्राज्य के उत्थान और पतन की प्रक्रिया ने पश्चिमी यूरोप के राजनीतिक मैप को बदल दिया। इसका साम्राज्य 117 सी में अपने चरम पर पहुंचकर कई महाद्वीपों को समाहित किया। चीन का हान साम्राज्य विज्ञान, सरकार और मानचित्रण में प्रगति के लिए प्रसिद्ध रहा। हालांकि इसे अनेक आंतरिक संघर्षों का सामना भी करना पड़ा। प्राचीन काल में अक्सुम जैसे साम्राज्यों ने व्यापारिक हब के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसने पूर्वी अफ्रीका और अरब में अपने प्रभाव का विस्तार किया। मक्का व्यापार केंद्र के रूप में इस्लाम का प्रसार हुआ, जिससे मुस्लिमों ने अपने विश्वास का प्रचार किया और नए विचार तथा आविष्कारों का संचार हुआ। इस्लाम के अनुयायियों के लिए हज यात्रा ने धर्म को और सुलभ बनाया, जिससे विभिन्न क्षेत्रों के लोग इसे अपनाने लगे। क्रूसेड्स के दौरान यूरोप ने इस्लामी साम्राज्य से अपनी पवित्र भूमि को मुक्त करने के लिए संघर्ष किया, लेकिन परिणाम अधिकतर बेमानी साबित हुए। चीन ने तांग राजवंश के दौरान एक स्वर्ण युग का अनुभव किया, लेकिन इसके बाद राजनीतिक उथल-पुथल का सामना करना पड़ा। यह समय महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और सामाजिक परिवर्तनों से भरा था। जापान में यामातो प्रांत ने अशोका काल के दौरान कन्फ्यूशियानिज्म को अपनाया, जिससे वहां की संस्कृति और राजनीति पर व्यापक प्रभाव पड़ा। कोरिया में 3 साम्राज्यों का काल 668 सी तक चला, जब शिला साम्राज्य ने अन्य साम्राज्यों को पराजित कर एकता स्थापित की। यह कोरिया के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। पुनर्जागरण ने क्लासिकल विचारों को पुनर्जीवित किया, जिससे लोगों ने अपने धार्मिक विश्वासों पर सवाल उठाना शुरू किया। यह बदलाव चर्च के खिलाफ एक आंदोलन की शुरुआत का संकेत था। यूरोप की भौगोलिक स्थिति ने तकनीकी प्रगति को प्रेरित किया, जिससे युद्ध और विस्तार की आवश्यकता बढ़ी। प्राकृतिक सीमाओं ने आक्रमणकारियों को रोकने में मदद की। यूरोपीय देशों ने उपनिवेशीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे उन्होंने नई भूमियों पर नियंत्रण प्राप्त किया। इसने विश्व व्यापार और संसाधनों के वितरण को बदल दिया। मुगल साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष ने भारतीय उपमहाद्वीप पर ब्रिटिश उपनिवेशवाद की नींव रखी। औद्योगिक क्रांति के दौरान यूरोप में तकनीकी नवाचारों का तेजी से विकास हुआ। इसने कारखानों की स्थापना और बड़े पैमाने पर उत्पादन को बढ़ावा दिया। इसके साथ ही सामाजिक और राजनीतिक विचारों में परिवर्तन, जैसे लोकतंत्र और उदारवाद की बढ़ती प्रवृत्ति, अमेरिकी और फ्रेंच क्रांतियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। साम्यवाद के तहत चीन, उत्तर कोरिया और पूर्वी यूरोप के देशों का विकास इतिहास के महत्वपूर्ण हिस्सों में से एक है। सोवियत संघ के टूटने के बाद अमेरिका एकमात्र सुपर पावर के रूप में उभरा, जिसने वैश्विक राजनीति को नया आकार दिया। 21वीं सदी में प्रौद्योगिकी में अभूतपूर्व प्रगति हुई, जो मानवता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।